ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 22वां सर्ग। शोक मोह इष्ट वियोग का दुख, रोग आदि से परिपूर्ण तथा चिंता और तिरस्कार के घर वृद्धावस्था की निंदा। खेल कूद कौतूहल आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही युवावस्था आकर जबरदस्ती बाल्यावस्था को निगल जाती है। तदुपरांत स्त्री संभोग आदि की इच्छा की पूर्ति न होने पर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्था को स्वाहा कर देती है। अतः इन दोनों की अर्थात युवावस्था और वृद्धावस्था की परस्पर कठोरता को देखिए, अर्थात उसी शरीर में होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया, अतएव यौवन कठोरतर हुआ। उक्त कठोरतर यौवन को निगलने वाली वृद्धावस्था कठोरतम न होगी तो क्या होगी? जैसे तुषार रूपी वज्र कमलों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जैसे आंधी शरद ऋतु की ओस को नष्ट कर देती है और जैसे नदी तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर डालती है। यदि विष का छोटा सा टुकड़ा खा लिया जाए तो वह जैसे थोड़ी देर में देह को कुरूप कर देता है, वैसे ही अंग प्रत्यंग को शिथिल करने वाली एवं वृद्ध के से स्वरूप वाली वृद्धावस्था देह को शीघ्र ही कुरूप कर देती है। यदि वृद्धावस्था स्वयं वृद्ध रूप न होती तो अन्यों को वृद्ध रूप कैसे करती? ऐसे तर्क करके लोक में जरठ रूपिणी कहा है, जिनके सब अंग शिथिल और छिन्न भिन्न हो गए हैं और वृद्धावस्था से शरीर जर्जरित हो गया है। ऐसे सभी पुरुषों को स्त्रियां ऊंट के समान समझती हैं। अनायास दीनता को प्राप्त कराने वाली वृद्धावस्था जब मनुष्य को पकड़ती है, तब सौत से तिरस्कृत स्त्री के समान बुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र चली जाती है। नौकर चाकर, पुत्र, स्त्रियां, बंधु बांधव और सगे संबंधी सभी लोग वृद्धावस्था से कांप रहे मनुष्य का घृणित उन्मत्त पुरुष की नाई उपहास करते हैं। जैसे गीध फलयुक्त शाखा और टहनियों के फैलाव के कारण अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अति उन्नत पुराने वृक्ष पर आता है, वैसे ही कुरूप वृद्ध गुण और सामर्थ्य से शून्य अतएव दीन वृद्ध पुरुष में बड़ी अभिलाषा आती है। दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुंचाने वाली और संपूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती जाती है। खेद है, परलोक में मैं क्या करूंगा? इस प्रकार का अति भीषण भय जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। हे महर्षि, मैं कौन हूँ? बड़ा दुखी दीन हूँ। मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? अच्छा, चुपचाप मौन ही रहूँ। ऐसी दीनता वृद्धावस्था में प्राप्त होती है, अर्थात वृद्धावस्था में मैं दुखी हूँ, मैं अकर्मण्य हूँ, मैं नितांत हेय और तुच्छ हूँ, मैं क्या करूँ? मुझ में सामर्थ्य ही क्या है? किस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ? मेरा बोलने से क्या प्रयोजन है? अच्छा, मैं मौन ही रहता हूँ, इत्यादि प्रकार की दीनता उदित होती है। वृद्धावस्था में अपने आत्मीय जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा, ऐसी चिंता रूपी दूसरी जला सदा चित्त को जलाती रहती है।
वृद्धावस्था में भोजन की शक्ति होने पर पचाने की अशक्ति, पचाने की शक्ति होने पर भोजन की अशक्ति इत्यादि शक्ति ह्रास से भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल होती है, पर उपभोग नहीं किया जा सकता और हृदय सदा जलता रहता है। मुनिवर, जब विविध दुखों से शरीर का अपकार करने वाली रोग रूपी सांपों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी जीर्ण बगुली शरीर रूपी वृक्ष की चोटी पर बैठकर बासती है, उसी समय निबिड़ मूर्छा रूपी अंधकार को चाहने वाला मृत्यु रूपी उल्लू झटपट कहाँ से आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के उत्पन्न होने पर अंधकार उसके पीछे दौड़ता है, अर्थात सायंकाल होने के बाद अंधकार इधर उधर व्याप्त हो जाता है, वैसे ही शरीर में वृद्धावस्था को लेकर ही काल लेने के समीप में दौड़ कर आता है। मुनिश्रेष्ठ, वृद्धावस्था से कपास की नाई फूले हुए देह रूपी वृक्ष को दूर से ही देखकर काल रूपी बंदर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़ता है, अर्थात जैसे फूलों से युक्त वृक्ष को दूर से ही देखकर बंदर उसकी ओर दौड़ता है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर की ओर काल दौड़ता है। निर्जन नगर की यथा कदाचित कुछ शोभा हो भी सकती है, जिसकी सब लताएं कट चुकी हैं, वह वृक्ष भी कुछ शोभित हो सकता है। अनावृष्टि से पीड़ित देश का भी कुछ न कुछ शोभा हो सकती है, मगर वृद्धावस्था से जर्जरित शरीर की कुछ भी शोभा नहीं है, अर्थात वह इन सब दृष्टांतों से बढ़कर अभद्र है। जैसे शब्द करने वाली गृध्री अर्थात गीध की स्त्री निगलने के लिए ही शीघ्र मांस के टुकड़े को पकड़ लेती है, वैसे ही खांसी रूपी शब्द करने वाली वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के लिए ही वेग से पकड़ लेती है। जैसे बालिका उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर कमल के फूल को तोड़ लेती है, वैसे ही वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर देह को काट देती है, नष्ट कर देती है। जैसे धूलि के कणों से कठोर और सीसीकार करने वाली शिशिर ऋतु के तेज वायु वृक्ष के पत्तों को धूलि से ध्वस्त कर छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही शरीर में कंप कराने वाली रूसी से कठोर या वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था से तहस नहस और जर्जरित शरीर तुषार अर्थात हिम के कणों से व्याप्त अतएव म्लान अर्थात मुरझाए हुए कमल की समानता को धारण करता है, अर्थात जैसे हिम समूह से आक्रांत कमल मुरझा जाता है, वैसे ही वृद्धावस्था से आक्रांत शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। यह वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी सिर रूपी पर्वत के शीर्ष से उदित होते ही वात रोग और खांसी रोग रूपी कुमुदनी को बड़े प्रयत्न से विकसित करती है, अर्थात जैसे उदयाचल से उदित होते ही चांदनी यत्न पूर्वक कुमुदनी को विकसित करती है, वैसे ही प्रथम सिर में आविर्भूत हुई वृद्धावस्था वात रोग और खांसी को खूब बढ़ा देती है। भगवान काल रूपी स्वामी वृद्धा रूपी लवण आदि चूर्ण से धूसर पुरुषों के सिर रूपी कुष्मांड अर्थात कोहड़ा को पका हुआ जानकर खा जाता है, अर्थात जैसे स्वामी अर्थात किसान या अन्य कोई गृहस्थ, क्योंकि वही उसको पैदा करते हैं अथवा वह स्वामी है, शार चूर्ण से धूसर कोहड़े को पका हुआ जानकर खा जाता है, वैसे ही काल भी मनुष्यों के सिर को वृद्धावस्था से सफ़ेद हुआ देखकर खा जाता है। आयु रूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा
लगातार प्रयत्न पूर्वक इस शरीर रूपी तट वृक्ष की जड़ों को काट डालती है। अर्थात जैसे प्रवाह तेज होने पर गंगा तीर स्थित वृक्ष की जड़ों को काटकर उसे गिरा देती है, वैसे ही आयु के पूर्ण होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर की जड़ों अर्थात शरीर के आधार बल आदि को काटकर उसे गिरा देती है। पहले वृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौवन रूपी चूहे को खाती है, फिर उद्यत होकर उसे शरीर का मांस खाने की इच्छा हो जाती है। तब तो उसकी उद्दंडता का ठिकाना नहीं रहता। इस संसार में ऐसी अमंगलकारिणी कोई नहीं है। जैसे रोदन करने वाली अर्थात शब्द करने वाली देह रूपी जंगल की सियारिन यह वृद्धावस्था है। अर्थात जैसे जंगल की सियारिन के वासने से अमंगल होता है, वैसा किसी से नहीं होता। यह वृद्धावस्था भी ठीक सियारिन के समान है। यह भी रोदन करने वाली है और सबको बढ़कर दुखदायिनी है। खांसी और सांस के साए साए शब्द से युक्त दुख रूपी धुआं और कालीक से पूर्ण यह वृद्धावस्था रूपी ज्वाला जलती है। जिसने इस देह को जला ही डाला, अर्थात गीली लकड़ियों के जलने पर ज्वाला सी सी शब्द करती है और उसमें धुआं और कालीक भी रहती है। अतएव जैसे सी सी शब्द से युक्त और धूममय और कालीक पूर्ण ज्वाला काष्ठ को जला देती है, वैसे ही कास श्वास की साए साए से युक्त और दुखमय यह वृद्धावस्था भी देह को जला देती है। जैसे सफेद पत्तों वाली और फूलों से लदी हुई लता फूलों के बोझ को न सहने के कारण टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सफेद संपूर्ण अंगों से युक्त मनुष्यों का छोटा सा शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है। वृद्धावस्था रूपी कपूर से सफेद देह रूपी केले के पेड़ को काल रूपी हाथी निसंदेह एक क्षण में उखाड़ कर फेंक देता है। अर्थात जैसे कपूर से सफेद केले के पेड़ को हाथी अनायास उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही मृत्यु भी वृद्धावस्था से सफेद देह को निसंदेह क्षण भर में उखाड़ कर फेंक देती है। पीछे से आने वाले मृत्यु रूपी राजा की वृद्धावस्था रूपी सफेद चमरों से युक्त चिंता व्याधि रूपी अपनी निजी सेना पहले निकलती है। अर्थात जैसे कोई राजा जब कहीं जाता है तब चमर से युक्त उसकी सेना पहले निकलती है, वैसा ही यहां भी समझना चाहिए। मुनिवर, बड़े धैर्य से दुर्गम पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं हरा सके, उन्हें भी वृद्धावस्था रूपी वृद्ध राक्षसी ने शीघ्र हरा दिया। यह आश्चर्य देखिए। वृद्धावस्था रूपी हिम से संकुचित अर्थात चारों ओर हिम से पूर्ण हो जाने के कारण कम अवकाश वाले शरीर रूपी गृह के मध्य में इंद्रिय रूपी बच्चे तनिक भी हिलने डुलने के सामर्थ्य नहीं हो सकते। अर्थात जैसे हिम से परिपूर्ण घर के अंदर बालक इधर उधर चल फिर नहीं सकते, वैसे ही वृद्धावस्था से पूर्ण शरीर में इंद्रियां अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती। लाठी रूपी तीसरे पैर से युक्त बार बार लड़खड़ा रही तथा खांसी और अधोवायु रूप मुरज से अर्थात पखावज से युक्त वृद्धावस्था रूपी स्त्री नाच कर रही है। गंध अर्थात राग द्वेष आदि से चित्त को वासित करने वाला विषय भोग और कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ इस संसार रूपी राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और विषय भोग की कुटी आश्रय देह रूपी यष्टि के सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चवर शोभा विराजमान है। अर्थात जैसे राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली
और कस्तूरी आदि सुगंधी पदार्थों को रखने की यष्टि के ऊपर स्थित चमरश्री अपने अनुपम सौंदर्य, सुगंधित और मंद मंद वायु के प्रसार से शोभित होती है, वैसे ही विषय भोग भी आश्रयभूत इस शरीर में सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था भी शोभित होती है। मुनीश्वर, वृद्धावस्था रूपी चंद्रोदय से शुभ्र अर्थात सफ़ेद और प्रकाशमय शरीर रूपी नगर में स्थित जीविताशा रूप तालाब में मृत्यु रूपी कुमुदिनी क्षण भर में विकास को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे चंद्रमा के उदित होने से प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में कुमुदिनी शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफ़ेद हुए शरीर में स्थित जीविताशा में शीघ्र मृत्यु का आविर्भाव हो जाता है। वृद्धावस्था रूपी चूने के लेप से शुभ्र शरीर रूपी अंतःपुर के भीतर अशक्ति, पीड़ा और आपत्ति रूपी महिलाएं बड़े चैन से रहती हैं। जिन जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज रूप 4 प्रकार के शरीरों में पहले वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आने वाली है, उन्हीं शरीरों में से एक इस शरीर में मुझ अतत्वज्ञ का क्या विश्वास हो सकता है। पहले वृद्धावस्था का, तदंतर मृत्यु का ग्रास होने वाले इस शरीर में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है, यह भाव है। हे तात, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी बना रहता है, उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी नहीं, वह व्यर्थ ही है। क्योंकि वृद्धावस्था इस पृथ्वी में मनुष्यों की संपूर्ण ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है। अर्थात वृद्धावस्था के आने पर कोई भी पुरुष अपनी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए दुखप्रद दुष्ट जीवन की दुराग्रह पूर्वक इच्छा करना निष्फल ही है, यह भाव है। 22वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।